जय हिंद दोस्तों हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 तक कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की। और जो हमारा आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, किस केस में हमें रियल रूट्स मिलेंगे, किस केस में नॉन रियल रूट्स मिलेंगे, सब कुछ देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 4.4 के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले आप चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ। अपना आज का टॉपिक जो है वो है अपना नेचर ऑफ रूट्स। क्या है? नेचर ऑफ रूट्स। अच्छा, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है देखने वाले हैं, सब बात करने वाले हैं आज। क्या होता है नेचर ऑफ रूट्स? स्टूडेंट्स, हम अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, अभी तक अपन ने 3 एक्सरसाइज कर ली है। 3 एक्सरसाइज में हमने खूब सारे क्वेश्चंस किए हैं और हमने देखा है कि किसी क्वेश्चन में जो है दो अलग अलग रूट्स मिल रहे थे, किसी क्वेश्चन में हमें दोनों इक्वल, दोनों रूट सेम मिल रहे थे, किसी क्वेश्चन में जो है रूट्स मिलते ही नहीं थे। कहने का मतलब है कि जो हमें रूट्स निकलते ही नहीं थे, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसमें रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जा रही थी, तो उस केस में रूट निकालना पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। उस केस में हम कह रहे थे कि जो हमारे जो रूट्स है वो नॉन रियल रूट्स है, रियल रूट्स हमें नहीं मिल रहे थे। तो वो किस कंडीशन में, किस केस में जो है हमें रियल रूट्स मिलेंगे, किस केस में हमें इक्वल रूट्स मिलेंगे, आज हम उनकी बात करने वाले हैं। तो उसी को हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स, कि रूट्स का नेचर क्या है, दोनों इक्वल है, रियल रूट्स है, नॉन रियल रूट्स है, उसी को हम बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। अच्छा, नेचर ऑफ रूट समझने से पहले मैं बात करने वाला हूं अपना जो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जो कि था क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और वो क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले में जो हमारे जो रूट्स की जो वैल्यू थी, जो या रूट्स का जो नेचर था, वो सब कुछ डिपेंड कर रहा था इस एक जो रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है, इसके ऊपर सारा जो है रूट्स का नेचर डिपेंड कर रहा था। ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है अपनी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती थी तो ये पॉसिबल नहीं था कि हम रूट्स को हटा सके, रूट्स के अंदर की वैल्यू निकाल सके, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता था। उस केस में हम कहते थे कि ये इसके जो रूट्स है वो नॉन रियल रूट्स है। समझ में आया? तो सारा खेल जो है वो सारा इस बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली जो टर्म है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। इसी के ऊपर जो है रूट्स का जो नेचर है वो सारा डिपेंड करता है। इसमें भी 3 कंडीशंस बनती है। जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी, जो फर्स्ट कंडीशन है अपनी, जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की अगर सपोज वैल्यू जो है वो अगर ग्रेटर देन 0 है। सेकंड, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है। और थर्ड जो कंडीशन है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0। ये 3 कंडीशन बन गई है। इन 3 कंडीशन से हम क्या समझते हैं, देखते हैं कि जब वैल्यू 0 से ग्रेटर आएगी, अगर इसकी वैल्यू मोर देन 0 है बी स्क्वायर माइनस 4ac की, उस केस में हमें दो डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे, दोनों रियल रूट्स होंगे और दोनों ही क्या होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। हमें क्या मिलेंगे? डिस्टिंक्ट रूट्स। यहां तक समझ में आया? अच्छा, सेकंड जो है अपनी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इस केस में क्या होगा, दोनों इक्वल रूट्स मिलेंगे हमें, दोनों ही इक्वल रूट्स मिलेंगे। और थर्ड केस है अगर 0 से अगर कम आ गई वैल्यू, 0 से अगर वैल्यू छोटी आई, तो उस केस में क्या होगा कि हमें नो रियल रूट्स, एक भी रियल रूट नहीं मिलेगा। यहां तक समझ में आया? ठीक है। तो 3 कंडीशंस है कि अगर 0 से ज्यादा आ गई वैल्यू, 0 से मोर देन 0 आ गई अगर, तो डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे, दोनों अलग अलग रूट्स मिलेंगे। अगर 0 के इक्वल आ गई तो दोनों रूट्स जो होंगे वो बराबर आएंगे, सेम आएंगे। और 0 से अगर छोटी वैल्यू आ गई, लेस देन 0 आ गई, उस केस में क्या होगा, नॉन रियल रूट्स मिलेंगे। तो ये 3 कंडीशंस है। और इसी फॉर्मूले को, ये जो है अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी टर्म को, इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। याद रखना, इस वर्ड को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, काफी काम आने वाला आगे एक्सरसाइज में। तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब हम बात करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स की, एग्जांपल सॉल्व करेंगे अब।
अच्छा, अब हमारा जो एग्जाम्पल, जो पहला एग्जाम्पल अपन लेंगे वो अपना एग्जाम्पल जो है वो है 16th एग्जाम्पल। 16th एग्जाम्पल क्या कह रहा है? 16th एग्जाम्पल देखते हैं क्या कह रहा है कि वो कह रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। अच्छा, अपनी इक्वेशन दी हुई है, अपने को इक्वेशन दी हुई है 2x स्क्वायर माइनस 4x, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। इसका क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना है। ठीक है, हाँ, तो ये इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। अपने को डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पता है। क्या है फॉर्मूला? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, इसमें बी स्क्वायर में वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है 3, माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, तो 16 माइनस 24 कितना होता है? माइनस 8। यहां तक समझ में आया? तो इसकी वैल्यू क्या आई? माइनस 8, जो कि 0 से कम है, लेस देन 0 है। तो अपन ने थर्ड कंडीशन पढ़ी थी कि जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो उस केस में क्या होगा? नो रियल रूट्स विल बी एग्जिस्ट। ठीक है, कोई भी रियल रूट नहीं मिल पाएगा उसमें, उस केस में। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है? नेक्स्ट एग्जाम्पल ये कह रहा है कि एक सर्कुलर पार्क है। क्या है? एक सर्कुलर पार्क है बच्चों। एक सर्कुलर पार्क है और उसके 2 गेट्स लगे हुए इस तरीके से। ठीक है, और इसको जो लाइन ज्वाइन कर रही है इन दोनों गेट्स को, वो डायामीटर से, मतलब सर्कल सेंटर से होकर पास कर रही है, सेंटर से होकर जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये डायमीटर हो गया, और डायमीटर दे रखा है उसमें 13 मीटर। ठीक है, क्या दे रखा है? 13 मीटर। 13 मीटर डायमीटर दे रखा है। अब वो कह रहा है कि हमें एक पोल को जो है वो लगाना है और बाउंड्री पर लगाना है वो पोल, और इस तरीके से लगाना है कि जो पोल से जो डिस्टेंस होगी इन गेट्स की जो डिस्टेंस होगी उस पोल से, सपोज मैंने पोल यहाँ लगाया तो एक तो मैं इस लाइन को यहाँ से इससे ज्वाइन कर सकता हूँ और एक इसको ज्वाइन कर सकता हूं। अब वो कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस होगी, इन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस जो होगा वो कितना आएगा? 7 मीटर आएगा। यहां तक समझ में आया? अब मैं इनको नाम दे देता हूं। सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अच्छा, एक सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो सेमी सर्कल पर जो एंगल जो सबटेंड होता है, जो सेमी सर्कल पर जो एंगल बनता है वो एंगल हमेशा राइट एंगल होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या? ये सेमी सर्कल है। ठीक है, इसमें ये जो एंगल होगा ये कितना होगा? हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है सर्कल की। अच्छा, अब क्या कह रहा है? अच्छा बच्चों, अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन ने बोला है कि इनकी जो डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है, किसकी? पोल से लेकर के गेट्स तक की जो डिस्टेंसेस है, डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो कितना है? 7 मीटर के इक्वल है। कितना? 7 मीटर। तो मैं सपोज BC को लेट कर लेता हूँ, ये कितनी है? सपोज मैंने मान लिया इसको x। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि AC माइनस BC, AC में से अगर मैं BC को माइनस करूं तो ये मेरी डिस्टेंस कितनी आनी चाहिए? 7 मीटर। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने बोला है ये कि जो पोल से जो गेट्स तक की जो डिस्टेंसेज हैं उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 7 मीटर होना चाहिए। अब मैं यहां से AC की वैल्यू निकालूं अगर, तो BC हमने लेट कर लिया है, कितना है? x इज इक्वल्स टू 7 मीटर। तो AC विल बी इक्वल्स टू x प्लस 7 मीटर। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो AC की वैल्यू आ गई यहां से। अच्छा, अब अपने पास AC की वैल्यू आ गई। अब इसमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम। अब कुछ नहीं करना क्वेश्चन में, अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। और पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। क्या? बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो मैं ये कर सकता हूं कि अपनी जो बेस है कितनी है? AC। तो AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर हो गई, इज इक्वल्स टू विल बी इक्वल्स टू AB स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई। यहां मैं इसके अंदर अब जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो AC की वैल्यू है अपनी x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर है x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? ठीक है, इसको
इस स्क्वायर को, ये जो ब्रैकेट के अंदर है x+7, इसका स्क्वायर जो है अपन को ब्रैकेट ओपन करना है, तो इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी x² + 7 का स्क्वायर 49 + 2ab। ठीक है, तो 2ab करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 14x प्लस x² और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। यहां तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, x² + x² क्या हो जाएगा 2x²। ठीक है, अच्छा 49 को मैं उधर लेके जाऊंगा, अगर उधर लेके जाऊंगा तो यहाँ क्या बचेगा 14x और 169 माइनस 49। अच्छा, अब जब मैं इसमें से ये माइनस करूंगा तो क्या बचेगा 2x² + 14x = 120। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 120 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x² + 14x - 120 = 0। यहां तक समझ में आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लेंगे। जब इसमें से मैं 2 कॉमन लूंगा तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी x² + 7x - 60 = 0। इस 2 को ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा तो 0/2 हो जाएगा, वो क्या आएगा 0 ही रह जाएगा। तो x² + 7x - 60 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में कुछ नहीं करना है, हमें इसके रूट्स निकालने हैं। पहले नेचर ऑफ रूट्स निकाल लेना ताकि हमें पता चल जाए कि इसके जो है रियल रूट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और वो निकालने के बाद में अगर रियल रूट्स मिल रहे हो, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मोर देन 0 आ रही हो तो आप रूट्स निकाल लेना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर। अब बच्चों अपन 4.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसमें जैसे कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अच्छा, इसमें क्या करना है, हमें k की वैल्यू निकालनी है जिसकी इस तरह से निकालनी है कि इसके इक्वल रूट्स हो। ठीक है, अब इक्वल रूट्स के लिए अपन ने एक कंडीशन पढ़ी थी कि इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है, b² - 4ac की वैल्यू जो हो वो 0 के इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल। तो अपन देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट है अपना 2x² + kx + 3 = 0। ठीक है, ये अपनी फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में अब जो है अपने को इसका k की वैल्यू निकालनी है और कंडीशन दे रखी है कि जो अपने को दोनों इक्वल रूट्स मिले। इक्वल रूट्स के लिए अपने पास कंडीशन है कि b² - 4ac की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इसमें पुट कर देते वैल्यू। b² क्या है अपना, b क्या है k, तो k का स्क्वायर -4 × a कितना है 2 × c कितना है 3 = 0। तो k² - 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 8 3 24 = 0। k = 24, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, k² = 24 और k की वैल्यू क्या आएगी √24 प्लस माइनस। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं अगर, तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि ये क्या बन जाएगा अंदर 2 × 2। ठीक है, 2 × 2 4 और 4 6 जा, तो ये मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2√6 प्लस माइनस। तो k की ये 2 वैल्यूज आ गई +- 2√6। अगर ये वैल्यूज रहेंगी k की तो जो है हमें इसके 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसको कुछ नहीं करना है, हमें डिस्क्रिमिनेंट से इक्वेट करवाना है और हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव दे रखा है, रेक्टेंगुलर शेप में है वो। सपोज ये रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, इस शेप में है। ठीक है, और बोल रहा है इसमें कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। सपोज ये ब्रेथ है तो लेंथ इसकी 2x ट्वाइस हो गई। ठीक है, एंड द एरिया ऑफ इज 800 मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसका एरिया कितना दे रखा है 800 मीटर। तो अपन को रेक्टेंगल का एरिया पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो मतलब x × 2x होगा। ठीक है, = 800। यहां तक समझ में आया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x² आ जाएगा = 800। x² की वैल्यू क्या आ जाएगी 800/2 विच विल बी इक्वल टू 400। यहां से x की क्या वैल्यू आ जाएगी +- 400 का रूट क्या होता है 20। ठीक है, तो अपने पास जो है 2 वैल्यूज आ गई x की
क्या आई, एक तो 20 और एक आई क्या -20। तो माइनस वाली को अपन इग्नोर कर देंगे क्योंकि डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती, पॉजिटिव होगी। तो क्या होगा अपने 20 मीटर। तो पॉसिबल है ऐसा रेक्टेंगुलर ग्रोव बनाना मैंगो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। अच्छा, बोल रहा है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है क्या, क्या सिचुएशन है देखते हैं। क्या कह रहा है, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स की एज का सम जो है वो कितना है, 20 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर है अपना 4th क्वेश्चन है। सपोज एक की मैंने x मान ली, ठीक है, तो दूसरे की ऑटोमेटिकली कितनी आ जाएगी, 20 - x। कैसे आई, सपोज दूसरे की सपोज y थी तो x + y कितना आ गया 20, और यहां से मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 20 - x, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। समझ में आया ये, तो ये आ गई अपनी सेकेंड वन की एज आ गई, ठीक है। तो दोनों की एज आ गई x + x और दूसरे की आ गई 20 - x, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दोनों की एज आ गई 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, 4 साल पहले। तो आज की ये करंट एज है इसकी, तो 4 साल पहले इसकी एज क्या रही होगी, x - 4, ठीक है। और इसकी 4 साल पहले क्या एज रही होगी, 20 - x - 4। तो 20 - 4 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। तो 16 - x, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 48, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16 × x 16x, x × -x, माइनस का x स्क्वायर, 16 × 4 तो माइनस का 16 4 जा 64, और माइनस x × -4 तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 4x इज इक्वल टू 48, ठीक है। ये समझ में आया। अब क्या करेंगे, ये माइनस का x स्क्वायर, इसको ये 16x + 4x, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 20x - x स्क्वायर, ये माइनस का 64 है उधर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा 48 + 64, ठीक है। अब क्या करें, ये माइनस का है ये प्लस का है, इसको सबको एक साइड ले लेते हैं, RHS की साइड, तो ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर माइनस का 20x और 48 + 64 होता है, ये हो जाएगा 108 और 112, तो प्लस का 112 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको अगर अपन सॉल्व करें, इसको अगर सॉल्व करें तो पहले मैं इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लूँ, माइनस का b² - 4ac, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर -20 का स्क्वायर -4 × a × c, तो ये हो जाएगा 400 - 112 इंटू ये हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 448, और 400 - 448 माइनस का 48 जो कि 0 से कम है। इस केस में क्या होगा, 0 से कम आ गई नेगेटिव वैल्यू, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कोई भी रियल रूट्स हमें मिलेंगे ही नहीं। तो ऐसी कोई कंडीशन, ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है ही नहीं। समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ डायमीटर ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है क्या कि जो पेरीमीटर हो रेक्टेंगुलर पार्क का वो कितना हो, 80 मीटर, और एरिया हो 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। पहले बोला उसने पेरीमीटर, क्या बोला है उसने, पेरीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th है, ये हमारा रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है। सपोज ये ए है, ये बी है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है a + 2 × a + b इज इक्वल टू 80। पेरीमीटर दिया हुआ 80, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहां से, ठीक है, इसको x मान लो, इसको x मान लो, तो ये x हो गया, ठीक है। यहां से मैं b की इसकी y की वैल्यू निकाल लेता हूं, इसको y ले लो, ठीक है। तो यहां से x + y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 40, और y की वैल्यू आ जाएगी 40 - x, ठीक है। तो ये अगर x है तो ये कितनी आई, 40 - x, ठीक है। हमारे पास आ गया दोनों लेंथ और ब्रेड्थ जो है
वो आ गई अपने पास। अब उसको अपन जो है दूसरी कंडीशन उसने बोली है कि एरिया जो हो वो कितना होना चाहिए, 800 मीटर स्क्वायर। 800 है कि 400 है, चेक करते हैं कितना है, 400 है, सॉरी 400 है। 400 अगर उसने बोला है एरिया है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400 मीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। एक साइड कर लो इसको इक्वल्स टू के, तो ये जब उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस प्लस का 400 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करें तो क्या कर सकता हूं मैं, अरे अपन ने मिडिल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सीखी थी, ये क्या हो जाएगा -20 और -20 में हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 400 आ जाएगा और इन दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस का 40 आ जाएगा। तो दोनों रूट्स मिल रहे हैं अपन को, रूट्स मिल रहे हैं ना क्या, ठीक है। तो दोनों रूट्स मिल गए अपन को, तो रूट्स ये दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे 20 और दूसरा x की वैल्यू 20, तो मतलब लेंथ जो ब्रेड्थ है वो अपनी 20 आ जाएगी और ये जो लेंथ है वो भी अपनी क्या हो जाएगी 20 आ जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट्स अपन ने देख ली एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 चारों एक्सरसाइज देखी, क्वेश्चंस किए काफी सारे, एग्जांपल्स किए अपन ने खूब सारे, इक्वेशन बनानी सीखी, कैसे सॉल्व करते हैं, अलग अलग मेथड सीखे अपन ने, मिडिल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सीखा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखा अपन ने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे रूट्स निकालते हैं, नेचर ऑफ रूट्स देखा, सारे क्वेश्चंस हर टाइप के क्वेश्चंस देखे। और भी क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा, आरडी के क्वेश्चंस होंगे वो लेके आऊंगा, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ आरडी के क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। अब अपन जो है इसके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे